नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आओ दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती है, राही को एक जुनून सा जगाना पड़ता है। और पूछा जब चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आओ दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम साधारण ब्याज को समझेंगे। साधारण ब्याज होता क्या है। जो बनिए गांव में जो अनपढ़ लोग होते हैं, जिनको गणित का ज्यादा नॉलेज नहीं होता, वो भी साधारण ब्याज की कैलकुलेशन फटाफट कर देते हैं चुटकियों में। आप अपन वही सीधी विधि सीखेंगे दोस्तों। कोई सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे, या तो अपन ट्रिक सीखेंगे या फिर वो बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे दोस्तों। विधि भी बता दूंगा किस प्रकार क्या हल होता है। आम सब चीजों को समझते हुए चलेंगे। और दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं सारे प्रश्न हल करवाऊंगा जो आज तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। बाहर से कोई भी प्रश्न हल नहीं कराऊंगा दोस्तों। एग्जाम पैटर्न पे आधारित सारे प्रश्नों को हल कराऊंगा। देखो, साधारण ब्याज को पहले बेसिक कंसेप्ट से समझ लेते हैं, साधारण ब्याज होता क्या है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आओ दोस्तों, विलंब नहीं करते हैं, सीधा अपने प्रश्नों की ओर, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो, साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज में दोस्तों तीन चीज दी होगी। एक तो होगा मेरा मूलधन, एक तो होगा मेरा मूलधन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। और एक होती है मेरी दर दोस्तों, दर को हम बोलते हैं रेट। और एक होता है समय, समय को मैं बोल देता हूं टाइम। दोस्तों, मूलधन क्या होता है। जितनी भी राशि हम ब्याज पर देंगे वही मेरा मूलधन होगा। जितनी राशि की ब्याज पर दी जाएगी वही राशि मेरी मूलधन होगी। और दर क्या होती है दोस्तों, दर हमेशा प्रतिशत के रूप में होगी। प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 पर इसकी गणना होती है दोस्तों। इसके साथ प्रतिशत लगा होता है। और दर कैसे निकालते हैं दोस्तों, एक साल का ब्याज जो होता है मूलधन पर निकालते हैं, वही मेरी दर होती है दोस्तों। एक साल का ब्याज मूलधन पर निकाले तो वही मेरी दर होगी। और समय आपको जो टाइम पीरियड देगा, अंतराल देगा, वही मेरा समय होगा। अब देखो दोस्तों, इसको अपन ज्यादा समझेंगे, क्वेश्चनों के माध्यम से इसको अपन ज्यादा समझेंगे। तो आओ दोस्तों, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन नंबर एक की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है, ये पटवारी 2015 का प्रश्न है दोस्तों। 2000 पर 3 वर्षों में 360 ब्याज मिलता है। दर कितनी है दोस्तों, दर ज्ञात करनी है इसमें। अब देखो 360 ब्याज मिल रहा है। ये कितने साल का मिल रहा है दोस्तों, 360 ब्याज 3 साल का मिल रहा है। तो मैं 3 साल का ब्याज मिल रहा है मेरे को 360, तो 1 साल का ब्याज निकालो दोस्तों। 1 साल का ब्याज कितना होगा मेरा 120, यानी 3 का भाग दे देंगे 360 में, तो कितना आएगा 120। यानी 1 साल का ब्याज कितना आ गया दोस्तों 120। अब जो 1 साल का ब्याज होता है उसकी गणना हम करते हैं मूलधन पर, वही मेरी दर होती है। देखो, 1 साल का ब्याज है मेरा 120 और ये किस पर मिला दोस्तों, ये मिला 2000 पर, यानी मूलधन है मेरा 2000 और इसके प्रतिशत निकालना है। दर हमेशा प्रतिशत मतलब 100 पर गणना होगी दोस्तों। इसको 100 से गुणा कर देंगे। देखो, अब 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, यानी 12/2 का मतलब हो गया दोस्तों, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6%, यानी इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आप अगर सूत्र याद रखो, सूत्र से आपको प्रेम है तो सूत्र ऐसे याद रख सकते हो, PRT/100। और ये सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट का। दोस्तों, सूत्र की बजाय आपसे अनुरोध करूंगा बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए चलो, तो आपको ज्यादा चीजें ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बेसिक कंसेप्ट से चीजों को समझोगे तो आपको रटने की जरूरत कतई नहीं पड़ेगी, आपको कंसेप्ट समझना है बस। देखो, अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये लो, प्रश्न नंबर 2 ये रहा। ये देखो दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया 2019 में। देखो, 3600 पर 2 वर्ष का ब्याज 432 है दोस्तों। अब फिर वही प्रश्न आ गया, यानी देखो क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। जो पहले जो पूछा गया पटवारी में, वैसे उसी पैटर्न का प्रश्न आया है दोस्तों 2019 में। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है दोस्तों, अंकों में बदलाव हो सकता है। पैटर्न आपको पैटर्न समझना है, आपको कंसेप्ट समझना है, किस प्रकार कौन सा प्रश्न हल होगा। देखो, 3600 पर 2 वर्ष का ब्याज 432 है, यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है दोस्तों, 2 वर्ष का ब्याज दे रखा है मेरे को 432। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालूंगा। और 1 वर्ष का
ब्याज निकालने के लिए इस 432 में 2 का भाग दूंगा मैं दोस्तों, 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार और 32 में देंगे तो 16 बार, यानी 216। ये 216 क्या है दोस्तों, 216 है मेरा 1 वर्ष का ब्याज। और 1 वर्ष का ब्याज की गणना अगर मैं मूलधन पे करूं, ये लो 1 वर्ष का ब्याज आ गया मेरा 216 तो, और मूलधन कितना था दोस्तों, मूलधन था मेरा 3600। और दर निकालना है, रेट निकालनी है तो हमेशा 100 से गुणा करना है, यानी 100 से गुणा करना है मेरे को। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया दोस्तों। अगर मैं इसको काटूं 6 से काटूं तो 6 18 और ये 3 6 36 यानी 36 बार जाएगा और ये जाएगा 6 बार। तो दोस्तों इसका उत्तर भी अपन 36 में 6 का भाग देंगे तो यहाँ 6 आएगा। और दोस्तों प्रतिशत लगेगा क्योंकि हमने 100 से गुणा किया है, यानी इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप प्रश्नों को देखना और पैटर्न को समझना, आपको मैं कंसेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप प्रश्नों को ध्यान रखना कि किस प्रकार के पैटर्न के क्या पैटर्न बन रहा है परीक्षा में, पैटर्न दूसरा भी आ सकता है, पर आप अगर इन सारे प्रश्नों को हल कर लोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी एग्जाम कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ मैं ऐसा नहीं करूंगा कि बहुत ज्यादा टफ प्रश्न कराऊं, बहुत ज्यादा इजी प्रश्न कराऊं, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया है। और आप सभी को पता है एग्जाम में प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, क्वेश्चन चाहे अलग आ सकता है पर पैटर्न नहीं बदलेगा दोस्तों। अब देखो यहाँ दिया गया है 1200 ब्याज 5 वर्ष में है और दर 8% है, तो मूलधन कितना होगा। दोस्तों 5 वर्ष का ब्याज कितना है, देखो इसको कैसे करेंगे। 5 वर्ष का ब्याज है 1200, तो सबसे पहले तो मैं 1 वर्ष का ब्याज निकालता हूं। 5 वर्ष का ब्याज दोस्तों 1200 दिया है, यहाँ पर 1200 दिया है, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 5 का भाग दे देंगे। अगर इसमें 5 का भाग देंगे तो 2 बार, और ये 20 होगा 20 में जाएगा 4 बार और 0, यानी 240 आ जाएगा दोस्तों। को 5 का भाग 1200 में देंगे तो 240 आ जाएगा मेरा। अब ये 1 वर्ष का ब्याज आया दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज तो आ गया मेरा 240। और इधर प्रतिशत में देखूं 1 वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है, बोले दोस्तों 1 वर्ष में 8% ब्याज मिल रहा है। 1 वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है, 8% मिल रहा है। अगर प्रतिशत के रूप में देखूं तो 8%, और अगर डायरेक्ट मान देखूं तो 240, यानी 8% का मान किसके बराबर है दोस्तों, 240। और दोस्तों अगर 1% का मान निकालू, मैं इसको 1% का मान निकालू तो 240 में 8 का भाग देंगे, 8 या 24 यानी 3 और 0 30 आ जाएगा दोस्तों। 8 का भाग 8 में देंगे तो 1 बार चले जाएगा, 8 का भाग 24 में देंगे तो 3 बार, और 0 है तो 0 उतार देंगे। तो 1% का मान दोस्तों 30 आया है। और जो मूलधन होता है वो 100% का मान होता है दोस्तों, मूलधन होता है वो 100% होता है, यानी इसका 100% निकालेंगे दोस्तों, यानी 30 को किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करेंगे तो ये 3000 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस चीज को समझ लेना, परसेंटेज जो दिया होगा जितना दर देगा वो प्रतिशत में होगी, और 100% होगा वो मेरा मूलधन होगा, इस चीज को ध्यान रख लेना आप। बाकी आगे के प्रश्नों को हल करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, और देखो ये रीट का प्रश्न है, प्रश्न रीट में पूछा गया 2021 में जो हुआ। 8000 पर 2 वर्ष में ब्याज 1280 है तो दर कितनी प्रतिशत। देखो दोस्तों दर का प्रश्न है, 2 वर्ष में ब्याज 1240 है, तो 2 वर्ष का ब्याज यहाँ लिख लेते हैं 1280 है, सॉरी 40 नहीं 1280। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालना है दोस्तों, तो 1280 में किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, यानी 12 में देंगे 6 बार, 8 में देंगे तो 4 बार, और 0 तो 0, यानी ये आ जाएगा दोस्तों। ये देखो ये आ गया 640, ये 640 आ गया दोस्तों। 1 वर्ष का ब्याज आया 640 और 1 वर्ष का ब्याज 640 आया दोस्तों। अब दर ज्ञात करनी है, जो 1 वर्ष का ब्याज होता है उसकी गणना करूं मूलधन पर, यानी 640 बटे क्या हो जाएगा मेरा 8000, और इसको गुणा करना है 100 से, क्योंकि अब परसेंटेज दर निकाल रहे, दर हमेशा प्रतिशत के रूप में होगा दोस्तों। 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, अब 64, ये देखो 1 0 से 1 0 गया, 64 में भाग देना है 8 का, और 64 में 8 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा और प्रतिशत आएगा, क्योंकि हम 100 से गुणा किए हैं, यानी 8 का आया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो प्रश्न, देखो दोस्तों प्रश्न सेम से प्रश्नों का पैटर्न देखो, आप पैटर्न समझो, पैटर्न किस प्रकार का बन रहा है। देखो ये प्रश्न रीट 2021 में पूछा गया, ये प्रश्न पटवारी 2021 का प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न को देखो समझो और प्रश्न को करने का प्रयास करो। 7500 रुपए पर 4% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों। अब देखो 1 वर्ष में अगर प्रतिशत की
प्रतिशत से देखूं एक वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है, 4% ब्याज मिल रहा है। तो 2 वर्ष में इसको 2 से गुणा कर देंगे यानी 8% हो जाएगा। और यहाँ 3 वर्षों का ब्याज पूछ रहा है दोस्तों, तो 3 वर्षों में कितना प्रतिशत ब्याज होगा दोस्तों, 4 यानी 12% ब्याज होगा दोस्तों। और किसका होगा 12%, ये 7500 का होगा। ये देख लो दोस्तों, अब 7500 का 12% निकालना है, 75 गुणा 12/100 यानी ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 पंजे 60 यानी 0 हासिल का 6 और 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84 और 6 90 यानी दोस्तों 900 उत्तर आ गया। यानी इसका ब्याज कितना आएगा 900, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, हमने इसको बेसिक कंसेप्ट से सीखा भाई, 1 वर्ष का कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है, 4% मिल रहा है। 2 वर्ष का 8% होगा, 3 वर्ष का मेरा 12% ब्याज होगा। और बोले 12% किसका होगा, जो मूलधन है उसका 12% निकालना है दोस्तों, वही मेरा ब्याज हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कुछ प्रश्न डिलीट कर दिए मैंने, क्योंकि सेम से प्रश्न थे इसलिए मैंने डिलीट कर दिए। प्रश्न नंबर 7 देखो, ये रीट 2018 में पूछा गया दोस्तों। रीट 2018 में 1500 पर 3 वर्ष में ब्याज 540 है दोस्तों। देखो इसमें सीधा सीधा प्रश्न अभी जो हमने किया था वही है, 3 साल का ब्याज कितना हो रहा है, 540 हो रहा है दोस्तों। इसमें जो बीच में क्वेश्चन डिलीट किए हैं वो सेम ही प्रश्न रिपीट हो गए किसी एग्जाम में, तो इसलिए मैंने सेम प्रश्न को करवाना उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। देखो 3 वर्ष का ब्याज कितना है 540, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों, यानी 540 में भाग दे देंगे 3 का। देखो 3 का भाग देंगे तो ये आया 1 बार 18, मतलब ये जाएगा 18 बार, 8 या 24 हो जाएगा और 0 है तो 0, यानी 180 आ गया दोस्तों। 1 वर्ष का कितना ब्याज मिल रहा है 180, और 180 किस पर ब्याज मिल रहा है दोस्तों, ये मिल रहा है मेरा 1500 पर। तो इसको अगर मेरे को दर की गणना करनी है दोस्तों, दर की गणना करनी है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो गई, अब 3 से काटा तो ये 5 बार चले गया, और 3 से काटा तो ये 6 यानी 6 बार चले गया, ये 6 जीरो 60 में दोस्तों 5 का भाग देना है, तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी 12%। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रश्न को पहले पढ़ो और फिर सॉल्व करने का प्रयास करो। देखो 2500 पर 3 वर्ष 10% ब्याज कितना होगा, ब्याज की दर दे रखी है दोस्तों। देखो ये पटवारी 2013 का प्रश्न है दोस्तों, तो देखो इसमें सीधा सीधा पता पड़ रहा है 1 वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है, बोले 1 वर्ष में तो 10% ब्याज मिल रहा है, तो बोले कितना वर्ष का ज्ञात करना है, बोले 3 वर्ष का ज्ञात करना है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज तो मेरा 30% हो जाएगा, और किसका होगा 30%, मूलधन का होगा, यानी 2500 का कितना प्रतिशत निकालना है दोस्तों, 2500 का 30% निकालना है। ये लो 2500 बटे 30 यानी 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 3 75 और 0 है तो 0, यानी 750 उत्तर आ गया दोस्तों। 750 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आप बेसिक कंसेप्ट से चीजों को समझोगे तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेशन भी आप ये देखो, ये मन में कैलकुलेशन कर सकते हो। अब मैं तो समझाने के लिए 1 10 3 30 ऐसा समझा रहा हूँ, ये डायरेक्ट आपको वहां एग्जाम में डायरेक्ट करनी है। तो देखो अब प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है मेरा, 4th ग्रेड एग्जाम में ये पूछा गया, 8 वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर दर कितनी है दोस्तों। 8 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है, 8 वर्ष में ब्याज मिल रहा है मेरा, कितना मिल रहा है, जो मूलधन था उसके बराबर मिल रहा है। यानी 1 मेरा मूलधन था तो 8 ब्याज मिल रहा है 8 वर्ष का। देखो 1 मेरा मूलधन था तो 8 वर्ष का ब्याज मिल रहा है मेरे को, 8 वर्ष का ब्याज मिल रहा है मेरे को 1, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज मेरा 1/8 हो जाएगा, यानी 8 पर ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों, 1 मिल रहा है। देखो 8 अगर मान लो, इसको इस प्रश्न को ऐसे समझो, अगर 8 रुपए अगर मेरा मूलधन था तो 8 रुपए ही ब्याज कितने वर्ष में होगा, 8 वर्ष में होगा।
8 वर्ष का ब्याज 8 है तो 1 वर्ष का ब्याज 1 हो जाएगा ये लो। तो और इसका प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर दो, यानी इसको गुणा करेंगे तो ये दोस्तों ये सीधा याद होगा, प्रतिशत वाले में पूछा होगा 12.5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, थोड़ा आपको समझना था, बाकी कोई ट्रिक नहीं लगी इसमें। देखो 8 वर्षों में और ट्रिक कुछ नहीं होती दोस्तों, प्रूफ को याद रख लेते वही ट्रिक बन जाती है। तो अपन को प्रूफ अपन समझेंगे तो प्रूफ अपने आप याद रहेंगे। देखो 8 वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर है, यानी 8 वर्षों में अगर मेरा मूलधन 8 था तो ब्याज भी कितना होगा 8 होगा, और कब होगा 8 वर्षों में होगा। पर 1 वर्ष का ब्याज चाहिए मेरे को, 1 वर्ष का ब्याज तो 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1 वर्ष का ब्याज 1 होगा, 8 वर्ष का ब्याज 8 हो जाएगा। मूलधन मेरा 8 है माना और ब्याज मेरा 1 है, तो इसका प्रतिशत दर निकाल ली मैंने दोस्तों। अब देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है ग्राम सेवक 2016 में, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 7200 पर 5 वर्ष 10% ब्याज कितना होगा। देखो 5 वर्ष का ब्याज याद करना है और 10% की दर है दोस्तों। 1 वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज प्राप्त हो रहा है, 10% ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो अगर मेरे को 5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है तो कितना करना होगा, इसको भी 5 से गुणा कर दो, यानी ये हो जाएगा मेरा 50%। 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों 50%। किसका 50%, मूलधन का 50%। और 50% का मतलब दोस्तों अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको ध्यान होगा 50% का मतलब तो 1/2 होता है, यानी 50/100 का मतलब 1/2। इसको 0 से 0 गया और इसको इससे गुणा करेंगे दोस्तों, 0 तो इधर आएगा, 5 दूनी 10 और 7 में 35 और 1 3600, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 3600 दोस्तों। 3600 ऑप्शन नंबर सी। और इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। देखो 5 वर्ष 10% से कितना होगा 50% होगा, यानी 7200 का 50%, यानी 7200 का आधा 3600 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट उत्तर लगा दोगे दोस्तों आप। अब देखो प्रश्न नंबर 11 और पटवारी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। पटवारी 2018 में ये प्रश्न आया। देखो 3 वर्ष में ब्याज 810 है तो 1 वर्ष का ब्याज पूछना है, निकालना है मेरे को। पहले निकालना है 1 वर्ष का ब्याज। देखो 3 वर्ष का ब्याज है मेरा 810, 1 वर्ष का ब्याज चाहिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा 810/3, यानी इसका भाग इसमें देंगे तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 7 बार जाए 21 हो गया, 21 में 7 बार और 0, यानी 270 1 वर्ष का ब्याज हो रहा है। और मेरे को दर ज्ञात करनी है, यानी 1 वर्ष का ब्याज बट्टे अगर मूलधन कर दूंगा तो मेरा दर आ जाएगा, और गुणा करना है 100 से, तभी तो मेरी दर आएगी। ये गुणा कर दिया मैं 100 से, ये लो जी 2 0 से मैं कितने 0 काट दिया, 2 0 काट दिया। अगर मैं 9 से काटूं तो ये 30 हो जाएगा, और 9 से काटूं तो ये 5 बार जाएगा, यानी 30 में 5 का भाग देंगे दोस्तों 6 आएगा, यानी 6%। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी। अब देखो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर ये वाला प्रश्न रिपीट हो गया शायद दोस्तों, इस वाला प्रश्न ये पहले मैंने करवा दिया, सेम ही प्रश्न है, रिपीट हुआ है। अब देखो 5 वर्ष का ब्याज 900 रुपए है। देखो अब इसमें इस वाले प्रश्न को कैसे हल करेंगे दोस्तों। 5 वर्ष का ब्याज 900 है, 5 वर्ष का ब्याज 900 है, पर भाई मुझे तो 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। पहले 1 वर्ष का ब्याज इसमें भाग देंगे तो 18 पंजे 90, यानी 180 होगा। इसका 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज होगा मेरा 180। तो 180 ब्याज किस पर मिल रहा है, बोले 3600 पर मिल रहा है। ये लो जी गुणा 100 करना है 3600 पर, अगर 2 0 से मैं 2 0 काट दूं, इसमें 18 का भाग इसमें देंगे 1 और 10 हो जाएगा, और इसमें देंगे 2 बार, तो 2 का भाग 10 में देंगे दोस्तों 5%, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। देखो दोस्तों कांस्टेबल 2022 में प्रश्न आया, मैं कहीं बाहर के प्रश्न नहीं करवा रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रख लेना आप। मैं एग्जाम में आए हुए वही प्रश्न करवा रहा हूँ, और इन्हीं प्रश्नों में से यही पैटर्न आपसे पूछ लिया जाएगा। 2000 पर 5 वर्ष का ब्याज 500 है दोस्तों। 5 वर्ष का ब्याज दिया है 500, तो मेरे को तो सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, और 1 वर्ष का ब्याज चाहिए तो 500 में 5 का भाग देंगे दोस्तों तो 100 आ जाएगा, यानी 1 वर्ष का ब्याज 100 है, और कितना मूलधन कितना है 2000 है, और इसको गुणा करना है 100 से, यही में दर आ जाएगी, यानी 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, यानी इसमें भी उत्तर आएगा बी, यानी ऑप्शन बी 5%, इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 5%। अब देखो
ये टीचर एग्जाम में पूछा गया है। 1200 पर 2 वर्ष में ब्याज 144 है तो एक दर कितनी है दोस्तों। दर वाले प्रश्न या तो मूलधन पूछेगा या दर पूछेगा या समय पूछेगा, तीन ही प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इसके अलावा कोई प्रश्न बनेंगे ही नहीं। देखो 2 वर्ष में ब्याज मिल रहा है मेरे को 144, 2 वर्ष का ब्याज मिल रहा है 144, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया दोस्तों। 1 वर्ष का ब्याज हो गया 7 2 72, 1 वर्ष का ब्याज 72 हो गया। किस पर मिला है 1 वर्ष का ब्याज 72, तो ये मिल रहा है 1200 पर, तो इसको गुणा करना है 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब 12 पंजे 60, 12 6 72 यानी 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 2400 पर 3 वर्ष में ब्याज, दोस्तों सेम ही प्रश्न है। 24 देखो पटवारी 2015 में पूछा गया ये वाला प्रश्न है। देखो अब 3 वर्ष का ब्याज कितना है 432 है, तो 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है दोस्तों। 1 वर्ष का ब्याज 432 बट्टे 3, यानी एक बार गया 4 बार जाएगा, 12 में देंगे 12 4 बार जाएगा और फिर 4 144 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा 144, यानी ये आ गया 144। 1 वर्ष का ब्याज 144 आ रहा है दोस्तों, और 2400 पर निकालना है इसका दर, यानी 100 से गुणा करना है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, अगर मैं इसको तो 12 हो गया और ये हो गया मेरा 72, तो इसको इससे गुणा करेंगे 12 पंजे 60, 12 6 72 यानी 6, बी वाला ऑप्शन उत्तर है दोस्तों। ये अलग अलग एग्जाम में आए इसलिए मैंने ये प्रश्न ले लिए। अब देखो प्रश्न नंबर 17 देखो क्या कह रहा है ये दोस्तों। कुछ प्रश्नों की मैंने जानबूझ के लिए है कि इन प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस हो जाए, इन प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए बार बार ज्यादा प्रश्नों का इसमें 3 ही प्रकार के प्रश्न बनेंगे, या तो मूलधन पूछेगा या दर पूछेगा या फिर समय पूछेगा, इसके अलावा चौथा कोई टाइप ही नहीं बनेगा। 10,000 पर 3 वर्ष 8% से ब्याज कितना होगा दोस्तों। ब्याज कितना होगा, बोले 1 वर्ष का ब्याज तो मिल रहा है मेरे को 8%, 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है 8%, तो बोलो 3 वर्ष का ब्याज चाहिए मेरे को, तो 3 से गुणा कर दो, यानी 8 या 24% आ जाएगा। ब्याज कितना प्रतिशत आएगा दोस्तों 24%, और 24% किसका आएगा 10,000 का। दोस्तों इसमें सीधा सीधा निकाल लोगे आप 10,000, ये 10,000 गुणा 24/100, 24 ये हो जाएगा 24/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी 2400। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब इस देखो क्या कह रहा है, 2 वर्ष का ब्याज 720 है और दर 12%, 5 वर्ष का ब्याज कितना है दोस्तों। 5 वर्ष का ब्याज याद करना है। देखो तो सबसे पहले 2 वर्ष का ब्याज 720 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया दोस्तों। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 360 आ गया 1 वर्ष का ब्याज, और दर 12% है, यानी वैसे प्रतिशत में देखें तो कितना आ रहा है 12%, और मान देखें तो 360 आ रहा है, यानी 1% का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 12 का भाग 360 में देंगे, 12 3 36 यानी 300 आ जाएगा। 1% का मान 300 है दोस्तों, और मेरे को चाहिए कितने प्रतिशत का मान, मेरे को चाहिए देखो 5 वर्ष का मान चाहिए, तो 12% की दर से 5 वर्ष का मान कितना हो गया 60% हो गया दोस्तों। देखो 1% का मान आया अभी तो मेरे पास 30, अब मेरे को चाहिए 60% का मान, तो इसको 60 से गुणा कर दो, यानी इसको 60 से गुणा करेंगे अपन, तो ये भी 60 से गुणा हो जाएगा, यानी इधर तो आ जाएगा मेरा 60% और 6 3 1800, यानी ये हो जाएगा 1800, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो ये क्या है, 3 वर्ष का ब्याज 810 है और मूलधन 45 है, तो 5 वर्षों का ब्याज याद करो दोस्तों। पहले प्रतिशत निकालना है, दर निकालना है। 3 वर्ष का ब्याज 810 है, तो 3 वर्ष का ब्याज लिख लेता हूं मैं यहाँ पर 810 है, तो 1% का ब्याज कितना होगा दोस्तों 810/3, यानी ये हो जाएगा 3 दूनी 6 7 270, और ये वाला इस प्रकार का पहले प्रश्न किया है अपन ने 270 हो गया। और अब मेरे को इसका दर निकालना है, तो कितने पे निकालोगे 4500 पर निकालोगे, गुणा करोगे 100 से। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 से 9 3 27 और 9 पंजे 45, यानी इसका प्रतिशत आ गया दोस्तों 6% दर आ गया। 1 साल में ब्याज मिल रहा है 6%। अगर मेरे को 5 साल का ब्याज चाहिए दोस्तों, तो 6 पंजे 30, यानी 30% मान आएगा। मान कितना आएगा 30%। अब 30% इसका निकालना है दोस्तों, यानी ये देखो अब डायरेक्ट आप 2 जीरो काट दो और 45 को 30 से गुणा कर दो, वही मेरा उत्तर हो जाएगा।
45 को 30 से गुणा करोगे तो 45 बने 90, 135, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये डायरेक्ट याद ही रखना है। 5 या 15 का 5 हासिल का 1 4 3 12 और 1 13 1350 और सीधा आंसर आ गया। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना है दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर 25, 2 वर्षों में 20% की दर से ब्याज 800 है। तो दोस्तों देखो दर भी दे रखी है, यहाँ देखो 2 वर्षों में कितना ब्याज मिल रहा है, 800 मिल रहा है। तो बोले 2 वर्ष का ब्याज तो 800 है, तो बोल भाई 1 वर्ष का निकाल ब्याज। तो ब्याज किसका निकालना है, 1 वर्ष का, और 1 वर्ष का कितना होगा, 400 हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज 400 है और बोला 20% की दर से 800 है, यानी यहाँ तो बोला है 20% और यहाँ बोल रहा है 400, यानी 20% किसका मान है दोस्तों, 400 का मान है। ये 20% किसका मान है, 400 का मान है। और मेरे को 1% का मान निकालना हो तो 20 का भाग दे देंगे, यानी ये आ जाएगा मेरा 20। और मेरे को मूलधन निकालना है, यानी मूलधन कितना होता है, 100% होता है। बोले इसको 100 से गुणा किया है तो 100% आ गया, तो इसको भी 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2000, यानी मूलधन तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000। और 5 वर्ष का ब्याज चाहिए, 5 वर्ष का ब्याज 20 पंजे 100, यानी 100, 20 पंजे क्या हो गया, 100 हो गया, यानी ब्याज भी कितना आ जाएगा, 2000। 100% का मान तो यहाँ आ गया, यानी 2000 तो मूलधन हो जाएगा और 2000 ब्याज, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। अब देखो हम बढ़ते हैं प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि 1500 पर 3 वर्ष में 540 ब्याज है। 1500 पर कितना ब्याज है दोस्तों, 3 वर्ष में 540। तो भाई 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे पहले, तो 540 तो 3 वर्ष का ब्याज है और 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, तो इसमें भाग दे देंगे। 54 में भाग दिया मैंने, 18 दूनी 36, 18 54, यानी 3 का भाग देंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 180। ये 180 1 वर्ष का ब्याज आया है दोस्तों। अब मेरे को ज्ञात करना है कि 1500 मूलधन है। देखो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा दोस्तों, अगर दर 2 गुनी कर दी जाए तो नया ब्याज, अगर ये दर यहाँ पर पता नहीं कितनी थी और यहाँ पर ये 2 गुना कर दिया दर को, तो 2 गुना दर को कर दिया तो ब्याज भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना हो जाएगा। यानी 5040 का 2 गुना सीधा ही होता है 1080, 1080, ये मेरा कितना हो गया, 1080। ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, ऐसे आपको लेंथ ही पड़ेगा 180, पहले आप दर निकालोगे 180 बट्टे 1500 है, ये 1500 गुणा 100, तो ये 2 जीरो से मेरी 2 जीरो गई। यहाँ 3 से काटा तो 5 बार गया और 3 से काटा तो 6 जीरो, तो यहाँ दर आ जाएगी मेरी 12%। पहले 12% से निकालना है मूलधन, फिर 24% से निकालोगे, डायरेक्ट निकालोगे आप, दर दुगनी हो रही है तो मेरा ब्याज भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्याज भी मेरा दुगना हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर ये क्या कह रहा है मेरा प्रश्न, इसको देखते हैं। 10,000 पर 2 वर्ष में ब्याज 1600 है दर, और 5 वर्ष का ब्याज, देखो 2 वर्ष का ब्याज 1600 है दोस्तों, 2 वर्ष का ब्याज कितना है मेरा 1600 है, तो 1 वर्ष का ब्याज चाहिए दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा मेरा 800। 1 वर्ष का ब्याज 800 किस पर मिल रहा है, 10,000 पर मिल रहा है, और वो इसको 100 से गुणा कर दो तो मेरी दर आ जाएगी। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया और 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 8% आ गई दोस्तों। ब्याज की दर क्या आ गई, 8% आ गई। और 5 वर्ष का ब्याज चाहिए, तो बोले 5 वर्ष का, तो इसको इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 8 पंजे 40%, यानी 40% किसका, 10,000 का 40%, 4%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो अगला प्रश्न, और दोस्तों ये ऑप्शन आधारित प्रश्न है, ऑप्शन से ही होंगे इस प्रकार के प्रश्न, मैंने पहले ही बताया। देखो इसमें जो पहले बताया वो सेम ही प्रश्न है, ऑप्शन से होगा, ऑप्शन होगा आपका सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका। जो देखो 1 वर्ष का ब्याज इसमें 300 मिल रहा है, 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है 300, और 300 किस पर मिल रहा है, ये 10,000 पर। इसको आप करके देख लेना, ऑप्शन से करोगे तभी ये होगा। यानी ये देखो 30% ब्याज की दर हो जाएगी, ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगी। आप इस वाले प्रश्न को करके देख लेना, 10,000 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 300 आ जाएगा। आप देखो 10,000 का 30% 300 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार आप दोस्तों अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, जिससे कि अपन एक नई ऊर्जा के साथ पढ़ सके और सारे प्रश्नों को हल करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए